नमस्कार। द एग्ज़ाम टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और पिछले वीडियो में हमने जो बातें बताई थी आपको समझ में आई होंगी। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि यदि आपको किसी भी वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आपके स्क्रीन पर जो मेल आईडी दिख रहा है उस पर आप मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्राइम नंबर के बारे में। आप सब जानते होंगे प्राइम का उल्टा कंपोजिट। पिछले वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि प्राइम नंबर को कैसे, कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, इसको कैसे जो है पता लगाया जाता है। प्राइम और कंपोजिट में आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट होता है फैक्टर का, फैक्टर एंड मल्टीपल का। कोई एक नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो 6 का फैक्टर क्या होगा? तो 6 का फैक्टर होता है 2 × 3। सिक्स के और भी फैक्टर होते हैं। 6 का एक फैक्टर 1 × 6 भी हो सकता है। ये फैक्टर्स कहलाते हैं 6 के। और मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल 6, फिर 12, 18 एंड सो ऑन। 2 टाइम्स 3 टाइम्स करते जाइए तो वो उसके, तो किसी भी संख्या का फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है ये हमने आपको बताया। अब प्राइम नंबर हमने जब पढ़ा था तो उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट होता है को प्राइम नंबर का। को प्राइम नंबर जो होता है इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर नंबर्स। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक समूह होता है विच हैज HCF 1, जिसका HCF 1 होता है। सपोज कीजिए कि जैसे यही ले लिया 2 और 3, तो ये को प्राइम नंबर हो सकता है क्योंकि इसका HCF 1 होगा। अभी आपने HCF नहीं पढ़ा है तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रूप में मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर नंबर्स विच हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब 2 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 × 2 होगा। और 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 3, यही पॉसिबल फैक्टर है, और तो कोई फैक्टर है नहीं। तो 1 को छोड़कर, 1 को छोड़ के 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 को छोड़ के, वो सब जो है को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 3 हो गया, 4 9। अगर वैसे आप इंडिविजुअली 4 लिखेंगे तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से तो डिविजिबल ही है। 9 अगर आप लिखेंगे तो 9 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, ठीक ना। तो प्राइम नंबर के बारे में हमने आपको जो बताया था उसमें क्या बताया था कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, वे सारी संख्याएं होती हैं जो 1 से या स्वयं से ही कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो 4 और 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन जब इनको एक साथ लिखा जाता है तो दिस ग्रुप ऑफ नंबर्स इज अ को प्राइम नंबर। वाई? क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 3। एक जो है फैक्टर जो होता है जिसको नहीं लिखा जाता 1 × 1, इसको छोड़ के, तो 1 को छोड़ के इनके बीच में कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए 4 9 जो है वो को प्राइम नंबर है, 2 3 भी जो है
को प्राइम नंबर है। तो ये को प्राइम का कंसेप्ट होता है। तो बहुत बार जो है इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि 12 के कुल कितने को प्राइम फैक्टर्स हुए, तो 2 into 2 into 3, देयर आर 3 फैक्टर्स। एक क्वेश्चन आया था, वैसे ये यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन था कि 36 to the power 6 के कुल कितने को प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर केवल फैक्टर्स कहे तब तो, अगर मान लीजिए 6 के फैक्टर्स कितने हैं, तो 6 का एक ये भी पॉसिबल फैक्टर्स है, एक ये भी पॉसिबल फैक्टर्स है। लेकिन अगर ये पूछे कि 6 के कुल कितने को प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 6 के को प्राइम फैक्टर्स यही हैं। ये हमेशा जो है याद रखिएगा, ठीक ना। अब ये जो क्वेश्चन था 36 to the power 6 के द टोटल नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स इन 36 to the power 6, तो सबसे पहले आप जो है 36 को का जो है फैक्टर कीजिए। ठीक, फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, सबसे छोटे नंबर से 2, 18 उन लोगों के लिए जिनको फैक्टर करने नहीं आता है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ 9, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ 3, लास्ट में बच गया। अब तो 36 का जो है फैक्टर कितना हो गया, 2 into 2 into 3 into 3। इसको एक साथ आप कैसे लिखेंगे, 2 the power 4 और 3 to the power 2 and 3 the power 2। ये इसका जो है को प्राइम फैक्टर हो गया। अब जब इसको जो है इसके ऊपर पावर 6 करेंगे आप, तो यहाँ भी आप पावर 6 कर देंगे, तो यहाँ भी आप 6 कर देंगे। यहीं पर जो है पावर का कंसेप्ट भी बता। इसको आगे क्या लिखेंगे, 2 the power 2 to the power 6 into 3 to the power 2 to the power 6। इसका मतलब क्या हो गया, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर के ऊपर ये पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता 2 the power 12, और इधर भी वही होगा 3 to the power 12। मतलब 36 to the power 6 का मतलब हो गया 2 the power 12 into 3 the power 12। तो कुल कितने को प्राइम फैक्टर्स हो गए, 36 to the power 6 में 2 जो है 12 बार आया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 12 बार आया, और 3 जो है 12 बार आया, तो द टोटल नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर इज 12 plus 12, दैट इज 24। ये फैक्टर का कंसेप्ट हमने आपको बताया, और इससे संबंधित एक जो है क्वेश्चन, तो प्राइम और प्राइम से ही निकल के आया को प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है इज अ मल्टीपल ऑफ मोर देन वन नंबर्स। जैसे अगर 3 को कहा जाए तो 3 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, 3 प्राइम नंबर है। लेकिन अगर 6, अब आप कहेंगे कि अभी इसके पहले हमने बताया कि इसका तो ये भी 1 and 3, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे, 1 को हम काउंट नहीं करते हैं, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम का उल्टा कंपोजिट होता, बट 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 into 3। 6 is a multiple of 2 prime numbers, and that is 2 into 3. So 6 is called composite number. Composite number, अब जैसे 12 ले लीजिए, is a multiple of 3 prime numbers। कौन से, 2 into 2 into 3 is called 12। तो ये प्राइम और कंपोजिट का कंसेप्ट है। अब उसके बाद जो है एक और कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है इवन और ऑड नंबर का, इवन एंड ऑड नंबर्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इवन नंबर मतलब दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड इवन, and which are not completely divisible by 2, that numbers are called odd numbers। तो even और odd का concept यही हो गया। अब नंबर, या हम लिख लेते हैं नेचुरल नंबर, फिर इवन नंबर लिख लेते हैं,
और फिर ऑड नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 so on. इवन नंबर 2 4 6 8 so on. ऑड नंबर्स 1 3 5 7 so on. तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि नेचुरल एक अगर 1 से 2 चलेंगे तो 1 का डिफरेंस है, ऐसे करके एक एक के डिफरेंस से नेचुरल नंबर बढ़ता है। ठीक है, दो क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस होता है, और इवन नंबर्स के संदर्भ में क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। इसी तरीके से ऑड नंबर्स में भी जो है 2 का डिफरेंस होता है। तो सपोज कीजिए, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है इवन ऑड से ही आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए जो है कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की मीन वैल्यू 6 है, मीन वैल्यू को एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, मीन वैल्यू 6 है, तो वो तीनों इवन नंबर्स क्या होंगे? इफ द मीन वैल्यू ऑफ 3 consecutive even numbers is 6, then what will be the even numbers? अब अगर यहां पे जो लिखा हुआ है आप देखेंगे तो मीन वैल्यू निकाली कैसे जाती है? मान लीजिए जो है हमने ऐसे लिख दिया 2 4 6, तो इसकी मीन वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि इन तीनों को जो है जोड़ के ऐड करके और जितने भी नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया ये 6 6 12, 12/3 दैट इज 4। तो 3 consecutive इवन नंबर का की यहाँ पे मीन वैल्यू मतलब मिड वैल्यू हो गई, जो मिड वैल्यू हो गई वही जो है मीन वैल्यू हो गई। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर 3 क्रमागत इवन नंबर्स की मीन वैल्यू 6 है तो 6 जो होगी मिड वैल्यू हो गई, जैसे इसमें हो गया, तो उसके जस्ट एक पहले वाला हो गया 4 और उसके जस्ट एक वाला हो गया 8। ठीक ना? तो थोड़ा सा इस पर और ध्यान दीजिए, तो इससे बहुत सी चीजें जो है निकल के आएंगी। तो सबसे पहले इवन ही ले ले रहे हैं, 2 4 6। अगर 3 ही जो है कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिए तो इसका मीन वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। अगर 4 ले लिए 2 4 6 8, तो इसका मीन वैल्यू क्या होगा, तो मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट जो हो गया, अब आप देखेंगे अगर तो 2 इधर 2 इधर, मतलब 4 और 6 के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, 4 और 6 के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। तो बिना कैलकुलेट किए आपको ये चीज निकल जाएगी कि 2 4 6 8 का जो है मीन वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 8, कितने टर्म हो गए, 4। इसका सम कितना हो गया, 20/4 दैट इज 5। ठीक। अब मतलब अब अगर इसी में जो है एक और बढ़ा लें, 10 कर लें, तो इसका मीन वैल्यू क्या होगा, तो इसका मीन वैल्यू अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 2 इधर 2 इधर, तो मिडिल पॉइंट क्या हो गया, 6। तो 2 4 6 8 10 की मीन वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई।
सेम चीज जो है अब आपको करनी है वो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ऑड नंबर्स के लिए भी इस तरीके से जो है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के लिए भी आप इस तरह से मीन वैल्यू निकालना सीख लीजिएगा। ये हमको आपको बताना था। अगली चीज इसमें जो है मुझे ये बतानी है कि द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड या इवन इवन, तो 4 तरह के फंक्शन होते हैं मैथ्स में, आपको मालूम होगा। सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक ना। तो इवन ले लेते हैं। इवन इंटू इवन क्या होगा? 2 इवन को नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज एन इवन नंबर। जैसे 2 इंटू 4 8, कुछ भी ले लीजिए आप अपने मन से। 4 इंटू 12 इवन नंबर। तो इवन और इवन का जो प्रोडक्ट जो होता है इज ऑलवेज अ इवन नंबर। ये सब बेसिक हैं, ये सब आपको जानने चाहिए। इन्हीं से जो है सब क्वेश्चन बनते हैं। फिर इवन डिवाइड इवन क्या होगा? इवन होगा या ऑड होगा? अगर मान लीजिए मैं इवन लिखूं तो क्या ये सही है? अब जैसे मान लीजिए 8 में 2 से डिवाइड किया 4, तो आपको लगेगा कि जो है नहीं तो इवन होगा, सही होगा। नहीं, गलत है। कैसे? 12 में 4 से डिवाइड कीजिए, 3 होगा। 12 भी इवन नंबर है, 4 भी। तो नॉट श्योर, आइदर द रिजल्टेंट विल इवन और ऑड। इवन और ऑड दोनों होता है, तो ये आपको जानना है, इसीलिए हमने आपको ये बता। इसके बाद इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन। कुछ भी जोड़ लीजिए, 6 इंटू 8 तब भी इवन होगा, 8 इंटू 10 तब भी इवन नंबर होगा। ये सब इवन नंबर होते हैं। और इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन क्या होगा? इज ऑलवेज इवन। 4 माइनस 2, 12 माइनस 10, 18 माइनस 16, ये सब क्या होंगे? इज ऑलवेज इवन नंबर। क्लियर? इसके बाद ये इवन का बता दिया हमने आपको। अब ये आपका होमवर्क है और खुद कीजिएगा कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, और करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑड माइनस ऑड क्या होता है, ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड डिवाइड ऑड क्या होता है। उसी तरीके से आपको जो है इस पर भी वर्क करना है। ऑड इंटू इवन क्या होता है, कीजिएगा जरूर आप सारे लोग। ऑड डिवाइड इवन, और इसी तरह से इवन डिवाइड ऑड, फिर ऑड प्लस इवन क्या होगा, और ऑड माइनस इवन या इवन माइनस इवन माइनस ऑड क्या होगा। ये आपका होमवर्क है और इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स या टू की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 2 से डिविजिबिलिटी कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 3, 2, 4, 5, 6 या 3, 4, 8, 0 या 3, 4, 0, 9। इसमें से कौन डिविजिबल होगा? 2 के लिए जो हमेशा यूनिट डिजिट देखा जाता है, और आप देखेंगे तो ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। तो सीधा सीधा कि those numbers which has either 0 or even digit at its unit place,
यदि किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट है, सम अंक है या 0 है, तो वो संख्या जो होती है 2 से डिविजिबल होती है। 2 के बाद 4 लेते हैं और इन्हीं को ले लेते हैं। तो 2 के लिए हमको यूनिट डिजिट देखना होता है, तो 4 के लिए लास्ट शुरू के यूनिट और 10th प्लेस वाले डिजिट। अगर 3, 2, 4, 5, 6 है, तो if 56 is divisible by 4, then in that condition the whole number is completely divisible by 4। इसी तरीके से 3, 4, अगर मान लीजिए 0, 0 ले लेते हैं, तो ये भी जो है completely divisible होगा 4 से। और 3, 4, 0, 9, 0, 9 is not completely divisible by 4। so ये जो है, तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस और 10th प्लेस अगर 0, 0 है, तब भी वो जो है कंप्लीटली डिविजिबल। आप टेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। 0, 0, 32, 2, 0, 1, 0, कंप्लीटली 4 से हो गया। इसी तरीके से जो है 8 के लिए, अगर 8 के लिए यही नंबर लिख लेते हैं 3, 2, 4, 5, 6। If 4, 5, 6 is completely divisible by 8, then in that condition this number is completely divisible by 5। 3, 0, 0, 0 इस तरह का नंबर अगर लास्ट 3 डिजिट जो होगा अगर 0, 0 है, तो वो भी जो है 8 से completely divisible होगा। इस कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये 2, 4, 8 के संदर्भ में हमने आपको बताया। अब उसके आगे देख लीजिए। 3 और 9 के लिए जो है एक ही है, और 3 और 9 के लिए क्या होता है कि सपोज कीजिए कोई एक डिजिट हमने ले लिया 2, 3, 4, 8, 6। इफ द सम ऑफ द डिजिट 2 plus 3 plus 4 plus 8 plus 6 is divisible by 3 or 9, then in that condition the whole number is divisible by either 3 or 9। जैसे देख लीजिए इसका सम क्या हो गया 23। 23 जो है ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 9 से डिविजिबल है। ये हो गया आपका 3, 9 का हो गया। ये एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जो है याद में रखने में आसानी हो। उसके बाद 5 के लिए जो है यूनिट प्लेस पर या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 के लिए या तो यूनिट प्लेस पर 5 होना चाहिए या 0। जैसे इस तरह की संख्याएं नंबर्स, ये नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, करके देख लीजिएगा। या ये नंबर जो होगा 5 से डिविजिबल। तो 5 के लिए जो यूनिट प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगली चीज 6 का पहले को प्राइम फैक्टर करेंगे 2 and 3। इफ द गिवन नंबर इज divisible by 2 and 3 both, in that condition that number is divisible by 6। if the given number is divisible by 2 and 3 both, यदि दिया गया नंबर 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, तो वैसी स्थिति में नंबर जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। ये 6 का हो गया। इसके बाद जो है अब 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। कोई एक नंबर ले लेते हैं 6, 5, 8। इस नंबर को चेक करना है कि 7 से ये डिविजिबल है कि नहीं।
करना क्या होता है कि लास्ट डिजिट का ट्वाइस को रिमेनिंग डिजिट से सब्सट्रैक्ट कीजिए। अगर रिजल्टेंट is divisible by 7, then the whole number will be divisible by 7. 49 7 से divisible है, so 658 is divisible by 7. ये 7 से divisibility है। अब उसके बाद 11 से divisibility लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं और 2343, इसको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, अल्टरनेट नंबर्स को प्लस माइनस करते जाना। जैसे पहला लिया +2, दूसरा लिया -3, तीसरी डिजिट ली +4, चौथी डिजिट ली -3, रिजल्ट विल बी 0। तो ये भी जो है 11 से डिविजिबल, अगर ये 0 हो या रिजल्टेंट 11 का मल्टीपल हो या 11 से डिविजिबल हो, तो द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। ये हमने आपको बताया 2 से लेके 11 तक की जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या पूछा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट में एक नए तरह का क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और पहले आप उसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आई थिंक पढ़ लिया होगा। 0 से 999 के बीच में वो सारी संख्याएं जो 5 और 7 से डिविजिबल नहीं है, यही क्वेश्चन है। करना क्या होता है इसमें, इसको देख लीजिए। 0 से 999 के बीच में टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 999। इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड कीजिए। जो क्वोशिएंट आएगा आपको वो लिखना है। इसका क्वोशिएंट जो है 199, भागफल लिखना है, ठीक ना। 999 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा यहां पे जो है आपको क्वोशिएंट लिखना है, भागफल लिखना है। उसी तरीके से 7 से आप डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट जो आएगा उसको आपको लिखना है 142। अगला स्टेप आपको क्या करना है इसमें, ये पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 5 और 7 का एलसीएम आपको लेना है। तो अभी एलसीएम की बात नहीं हम लोगों ने की है, 5 और 7 का एलसीएम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं। LCM of 5 and 7 35। सेम प्रोसेस अब फिर करना है। 999 को 35 से डिवाइड करना है, जो क्वोशिएंट आएगा उसको आप लिखेंगे। क्वोशिएंट आया 28। अब इसके बाद ये इतना प्रोसेस करने के बाद आपको करना क्या है, 5 से कुल डिविजिबल संख्या जो है 199 है, 7 से कुल डिविजिबल संख्या जो है 142 है, इसको आप ऐड कर लीजिए।
1 4 3 3 4 1। अगला स्टेप आपको क्या करना है, 35 से डिविजिबल संख्या को जो है सब्सट्रैक्ट कर देना है। 3 1 3। ये 3 1 3 जो हैं वो संख्याएं हैं जो आइदर डिविजिबल बाय 5 और 7, या तो 5 से विभाजित हैं या 7 से विभाजित हैं। तो 999, 0 से लेकर 999 तक की वे संख्याएं जो 5 और 7 से डिविजिबल नहीं है, आपको सीधा सीधा टोटल नंबर्स आर 999 जितनी डिविजिबल हैं उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 313 से, जो आएगा 6 8 6। द आंसर विल बी 686। यही आंसर है जो 0 से लेके 999 के बीच में वे संख्याएं हैं जो इज नॉट डिविजिबल बाई आइदर 5 और 7। नहीं समझ में आया होगा क्योंकि नई चीज है। एक छोटा सा जो है ले लेते हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। सपोज कीजिए हमने लिया 1 से लेके 20 तक वे नंबर्स विच आर आइदर डिविजिबल बाई 2 और 5। कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सीधा जो है वही लिख दे रहे हैं, नंबर ही लिख दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 2 सेट जो डिविजिबल हैं, एक तो 2 खुद भी है, फिर इसके बाद 4 है, फिर इसके बाद 6 है, फिर इसके बाद 8 है, फिर इसके बाद 10 है, फिर इसके बाद 12 है, फिर इसके बाद 14 है, फिर इसके बाद 16 है, फिर इसके बाद 18 है, फिर इसके बाद 20 है। हुए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिटवीन 1 to 20 कुल कितने हो गए? 20 नंबर्स हो गए। तो आपको सीधे सीधे हमने इसके पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 20 को 2 से डिवाइड कर दिया था 10। तो जो आपने ऐसे मैन्युअली काउंट किया वो जो है आपका एक 1 से 20 के बीच में टोटल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 इज 20। 5 से देख लेते हैं, 5 से एक ये खुद भी है, 5 ही है, इसके बाद ये 10 है, इसके बाद 15 है और इसके बाद 20 है। तो 5 से डिविजिबल कितने हो गए? 1 2 3 4। इसी को हमने निकाला था 4। अब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो बहुत से ऐसे नंबर हैं जो 2 में भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं। तो अब वो कौन से हैं? 1 और ये 10 एंड 20, ये दोनों में काउंट हो गए। 2 से डिविजिबल वाले में भी काउंट हुए, 5 से भी डिविजिबल वाले में। तो कायदे से अगर देखा जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो 14, लेकिन 14 नहीं आंसर है। अब अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। The total number between 1 to 20 which are either divisible by 2 or 5 is 12। फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 आया कैसे? ये जो 10 और 20
2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल। इसको हम लोगों ने 2 बार इसमें भी काउंट किया है, इसमें भी काउंट किया। उसी को जो है सब्सट्रैक्ट किया जाता है। और उसको कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो 2 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 5 का एलसीएम हो गया 10। उसी को हमने क्या किया कि 20 में 10 से डिवाइड किया तो कोशेंट आया 2। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, 10 और 4 मिलके कितना हो गया 14, और इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। ये यूपीएससी थोड़ा सा जो है बड़ा करके पूछ लेती है, लेकिन मेथड जो है वही है। आई थिंक आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे देखते हैं। आपके स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन देख रहा है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। बी की वैल्यू पूछ रहा है। ये 8 डिजिट नंबर है जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल लिखा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन इसी से पता चल जा रहा है कि रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 कब होता है, जब द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। अब हमने जो है अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया इसमें कि करना 3 से डिविजिबिलिटी में करना क्या होता है। 3 से डिविजिबिलिटी में जो डिजिट्स हैं उनका सम ले लीजिए। 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6। B। अब करना क्या है, 30 + B when divided by 3 लीव्स रिमाइंडर 0, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं 30/3 + B/3। तो इसका रिजल्ट तो जो होगा 10 होगा। तो B/3 की वैल्यू भी जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। तो B की पहली वैल्यू क्या होगी 0। 0 में 3 से जो आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद अगली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3 रखेंगे तब कंप्लीटली डिविजिबल है, यहाँ पर 6 रखेंगे तब कंप्लीटली डिविजिबल है, यहाँ पर 9 रखेंगे तब कंप्लीटली डिविजिबल है। द पॉसिबल, तो क्वेश्चन यही पूछा तक कि द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B आर 4, मतलब 4 इसके B के 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल। उस स्थिति में ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। ये क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। डिविजिबिलिटी में हमने आपको 1-2 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड। आपके स्क्रीन पर ये 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आए हुए हैं। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को आप पढ़िए। दोनों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। दोनों क्वेश्चन दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने कहा कि 99 से लेके
1000 के बीच वे सभी संख्याएं जिसमें यूनिट प्लेस पर 8 है वो आपको काउंट करनी है। ये एक्चुअली जब हम लोग आगे के वीडियोस में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये परमुटेशन का कंसेप्ट है। परमुटेशन का कंसेप्ट यहां पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 99 से 1000 के बीच में, मतलब 999 के बीच में 3 डिजिट के जो नंबर हैं उसमें यूनिट प्लेस पर 8 होना चाहिए। मैं जान रहा हूं कि बहुत से लोगों को इसमें, जिन्होंने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा होगा, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। फिर भी जो है, क्योंकि नंबर, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। यूनिट प्लेस पर 8 है। बाकी आपको मालूम है 0 को इंक्लूड करके 9 तक में टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं, 10 होते हैं। तो 3 अंकों का, 3 डिजिट्स का अगर आपको नंबर बनाना है तो ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, 100 प्लेस पे आप 0 यूज नहीं कर सकते। तो 0 से लेके 9 के बीच में आप केवल 0 को एक्सक्लूड करके केवल 9 डिजिट ही जो है 100 प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर 10th प्लेस के लिए 0 भी यूज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड फॉर 10th प्लेस इज 10, और यूनिट प्लेस के लिए आपको एक ही डिजिट यूज करना है, दैट इज 8, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 90। तो ये आंसर हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम लोग परमुटेशन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे उस समय ये क्वेश्चन फिर से मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो 99 से लेके 1000 के बीच में द टोटल नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 8 होता है वो 90 है। ये पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 150 पेजेस का की एक बुक है, तो इसमें द टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड। अब आप देखिए कि 1 से लेके 9, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9 पेज तक में कुल कितने डिजिट यूज हुए? 1 into 9 इज इक्वल टू 10 से लेके 99 के बीच में कुल कितने नंबर्स हैं? 90। कितने डिजिट यूज हुए होंगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से करके 2 डिजिट यूज हो रहे हैं। कुल टोटल नंबर 90 है, तो हो गया ये 180। 100 से लेके 150 के बीच में टोटल नंबर्स कितने हैं? 51। कुल कितने डिजिट हुए? 100, 101, सो ऑन ऐसे करते, तो पहले में 3 डिजिट, दूसरे में 3 डिजिट, इस तरह से कुल 51 नंबर्स हैं। तो कुल कितने डिजिट यूज हुए? 3, 1, 5, 3। तो हो गया आपका 9, 180, 153, 2, 4, 342। 342 डिजिट्स यूज किए गए। ये तो दोनों क्वेश्चंस का आपको अंतर समझ में आया, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1 से लेके 1000 के बीच में 5 कितनी बार अपीयर होगा? 5 कितनी बार? हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो है यूपीएससी अपने सिविल सर्विसेज के सी सेट के पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसमें कैलकुलेशन का कोई इस तरह से किसी ट्रिक का कोई यूज नहीं होता है, जहाँ पे कॉमन सेंस लगाया जाता है। अब देखिए 1 से लेके 1000 के बीच में जब आप नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 कितनी बार इस काउंटिंग में अपीयर होता है? अब आप देखिए कि 1 बिटवीन 1 to 9 5 विल बी अपीयर 1 टाइम होगा। 10 इसी तरह से करते चले जाइए, 10 से लेके 19 के बीच में 1 टाइम, 20 से लेके 29 के बीच में 1 टाइम, 30 से लेके 39 के बीच में 1 टाइम, 40 से लेके 49 के बीच में 1 टाइम, फिर उसके बाद 50 से लेके 59 के बीच में 11 टाइम। काउंट कर लीजिए, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम। 60 से लेके 69 के बीच में 1 टाइम, 70 से लेके 79 के बीच में 1 टाइम, 80 से लेके 89 के बीच में 1 टाइम, 90 से लेके 99 के बीच में 1 टाइम। टोटल अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। सिंपली इसको हमने चूंकि आपको थोड़ा सा डिटेल बताया, तो आपको बस करना क्या है, कॉमन सेंस लगाइए। 1 से लेके 100 के बीच में 5 जो है 20 बार आएगा। सेम प्रोसेस जो है 101 से लेके 200 के बीच में भी अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो 5 20 बार आएगा। 201 से लेके 300 के बीच में भी आप देखेंगे तो 5 20 बार आएगा। 301 से लेके 400 तक देखेंगे तो 20 बार आएगा। आप देखिए 401 से लेके 500 तक आप देखेंगे तो कितनी बार आएगा? इसको जो है यहीं तक देख लेते हैं, 499 तक कर लेते हैं इसको, तो भी इसमें जो है 20 बार आएगा। फाइव 500 से लेके 600 के बीच में कर लेते हैं अगर, तो कितनी बार आएगा? फाइव 500 से लेके 600 के बीच में आपने ये देखा कि जो है इस तरह के उसमें इंटरवल में जो है 20 बार आ रहे हैं, लेकिन यूनिट जब 100 प्लेस पर 5 होगा तो बिटवीन 500 टू 600 जो है 100 और बढ़ जाएगा, तो ये 120 होगा।
601 से लेके 700 के बीच में फिर वही 20 बार, 700 से लेके 701 से लेके 800 के बीच में फिर वही 20 बार, 801 से लेके 900 तक फिर वही 20 बार, और 901 से लेके 1000 के बीच में 20 बार। आप इसको जब ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180, और एक ये आप जोड़ लीजिए 120, दैट इज 300। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिटवीन 1 2 एक स्लॉट ये हो गया, 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 उसी तरीके से ये एक स्लॉट हो गया। एक जैसे हैं सब, ये सब एक जैसे हैं, ठीक। अगर आपने इसको 500 किया तो यहाँ पर जो है 21 हो जाएगा। हमने वो सहूलियत के लिए इसको एक कम कर दिया था जो है। तो ये एक जैसे हैं सब। आपको मेनली जो है इसमें ये वाला 500 to 600 के बीच को ही ध्यान में रखना है, जो 20 बार ना हो के 120 बार होगा। क्यों होगा? क्योंकि 100 प्लेस पर जो है 500, 501, 502, 503, तो अगर 100 प्लेस का 5 आप काउंट करेंगे तो वो इट विल अपीयर 100 टाइम्स, और बाकी पैटर्न जो 20 है वो इस तरह की तरीके का ही 120, तो 300 इसका आंसर होगा। मतलब 1 से लेके 1000 के बीच में 5 विल अपीयर 300 टाइम। तो इस तरह से जो डिजिट काउंटिंग का क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पूछता है, जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आपके स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी दिख रही है उस पर मेल कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डिजिट्स पे आधारित यूपीएससी ने कुछ और भी क्वेश्चन पूछे हैं, चलिए उसको पहले देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में एक लैंग्वेज यूज की जाती है कि देयर इज अ 2 डिजिट नंबर, देयर इज अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर, अब कोई नंबर दिया नहीं है, मान लीजिए जैसे 23, ये 2 डिजिट नंबर है। अब चूंकि डिजिट नहीं पता है तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं इसको x y। इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? 23 का मतलब ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, इसका मतलब होता है 20 + 3। इसका अगला मतलब होता है 2 × 10 + 3 × 1। सेम पैटर्न पे अगर आप लिखेंगे तो इसकी जगह, इस 2 की जगह आपने क्या लिख दिया? x × 10 + y × 1। तो कोई भी सर्टेन 2 डिजिट नंबर है तो आप इसको लिख सकते हैं 10x + y। इसी तरीके से मान लीजिए 3 डिजिट्स कोई नंबर है, तो जैसे हमने लिखा 123, तो 123 की जगह कुछ और ले लीजिए, 342 है, तो इसका मतलब होता है 300 + 40 + 2। अगला इसका ये स्टेप होता है 3 × 100 + 4 × 10 + 2 × 1। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रहेगी कि देयर इज अ सर्टेन 3 डिजिट नंबर, तो डिजिट तो पता नहीं है आपको, तो अब इसकी जगह हम बस रख देते हैं x
इंटू 100 प्लस y इंटू 10 प्लस z इंटू 1, इसी को लिख दिया जाता है 100x प्लस 10y प्लस z। तो ये 3 डिजिट नंबर हो गया जब डिजिट पता नहीं है। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हैं, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्टेन 2 डिजिट नंबर है, तो अभी जस्ट बताया, तो एक सर्टेन 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y रख लिया, रिवर्सिंग इट, मतलब इनके डिजिट को रिवर्स करना। तो रिवर्स करने का मतलब होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 23 है या कुछ और रख लीजिए, 42 है। अगर डिजिट को रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 24। तो इसका रिवर्स क्या हो गया, इसका रिवर्स हो गया जहां x है वहां y, जहां y है वहां पर x। ये हो गया। अगला स्टेप वो क्या कह रहा है कि द डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस जो है 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x का डिफरेंस जो है 27 है। सॉल्व कर लीजिए इसको। 10x प्लस y माइनस 10x माइनस y बराबर 27, y x और x और y और सॉरी 10y y और x को सॉल्व करेंगे तो ये 9x माइनस 9y बराबर 27, 9 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बराबर 27। इसका मतलब हो गया x माइनस y 27 अपान में 9 इज इक्वल टू 3। मतलब दोनों डिजिट का डिफरेंस जो है वो 3 है। अब उसमें आगे देखते हैं। अब आपने ये निकाल लिया कि दोनों डिजिट का डिफरेंस 3 है। अब आपको सोचना है कि x और y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो x और y की वैल्यू किसके बीच क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। तो दो डिजिट का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो अगर आपने 9 लिया तो 9 के बाद आप क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो 9 और 6 का डिफरेंस जो हो गया आपका 3 हो गया। इसके बाद आप 8 लेंगे तो 5 लेंगे, 8 और 5 का डिफरेंस 3 हो गया। आप 7 लेंगे तो 4 ले सकते हैं, तो 7 और 4 का डिफरेंस 3 हो गया। इसके बाद आप 6 लेंगे तो आप 6 लेंगे तो 3, 6 और 3 का डिफरेंस 3 हो गया। 5 लेंगे तो 2, तो 5 और 2 का डिफरेंस 3 हो गया। 4 लेंगे और 1 तो इसका डिफरेंस 3 हो गया। अब वो कह क्या रहा है कि अगर ये आपने x माना तो ये y हो गया। तो अगर x मतलब ये नंबर है तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 69। तो इसका डिफरेंस जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। आ रहा है। 8 5 लेंगे तो नंबर हो गया आपका 85, रिवर्स करेंगे 58। इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। वैसे ही ट्राई कर लेंगे। 74 है, इसको रिवर्स करेंगे 47,
7 2, तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हो गए। अब इसी तरह 52 रिवर्स करेंगे 25 27 सब वही होंगे। तो पॉसिबल वैल्यूज जो होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे। तो ऑप्शन में जो है आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में जो है 3 4 5 और नन ऑफ एबव है, तो ऑप्शन में डी ऑप्शन इसका जो है वो सही होगा। अब उसके आगे डिजिट पे आधारित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई रिवर्स कर दिया जाता है 10y प्लस x। इस दोनों में से जो भी लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। पूछ क्या रहा है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। अब इसमें आपको करना क्या है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप मान लीजिए जो है 92 लेते हैं, 2 डिजिट नंबर है, इसमें एक, इसको आप रिवर्स करेंगे 29 होगा। अब आपको करना क्या है, 29 को 92 से डिवाइड कीजिए। थ्री टाइम्स रिमाइंडर जो होगा विल नॉट बी 45, तो ये होगा नहीं। अब एक और नंबर ले लेंगे 94, इस तरह से आप लेते चले जाइएगा। 94 लिया अगर तो 49 को अगर 94 से डिवाइड करेंगे तो सर्टेनली जो है ये जो होगा 45। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, और इसको आपको जो है बहुत, इस तरह के क्वेश्चन को जो है कॉमन सेंस से ही लगाना होता है जो है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी दिख रही है उस ईमेल आईडी पर जो है आप मेल कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कोई भी जो डाउट हो उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू।